बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू के खिलाफ उनके लोगों का ही गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमास के साथ सीज फायर से जुड़ी डील करने को लेकर नेतन्याहू पर दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच फिलिस्तीन पर इजराइल के एक ताजा रुख से यूएई ने बड़ा फैसला ले लिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने कहा है कि अगर इजराइल अलग फिलिस्तीन देश नहीं बनाता तो वो जंग के बाद के उनके प्लान का समर्थन नहीं करेंगे। यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह बिन जायद अल नहान ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने मई में जंग के बाद गाजा के लिए एक प्लान जारी किया था। उन्होंने कहा था इसके जरिए गाजा का विकास होगा। प्लान जंग खत्म होने की तारीख से लेकर साल 2035 तक के लिए था। इसे 3 स्तरों में बांटा गया था। प्लान के मुताबिक गाजा में इजराइल कब्जे के तहत फिलिस्तीन की सरकार होगी। इसे यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और जॉर्डन जैसे अरब देशों का एक गठबंधन मॉनिटर करेगा। इजरायली प्लान में गाजा के पोर्ट्स में निवेश से लेकर सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग जैसी कई योजनाओं का जिक्र था। नेतन्याहू के इस प्लान से भड़के यूएई ने कहा कि इजरायली पीएम के पास इस तरह की कोई भी योजना लागू करने का हक नहीं है, न ही वे ऐसा कोई और फैसला कर सकते हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि गाजा के लिए नया प्लान जारी करने से पहले यूएई से चर्चा नहीं की गई थी। इसके अलावा यूएई ने ऐसे किसी भी प्लान का समर्थन करने से इनकार कर दिया जिसमें जंग के बाद गजा पट्टी पर इजरायली कब्जे का जिक्र हो। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा, जब गाजा में एक ऐसी फिलिस्तीनी सरकार बनेगी जो आजाद होगी और वहां के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी, तब हम उसे पूरी तरह से समर्थन देने को तैयार हैं। इससे पहले यूएई ने जुलाई में गाजा में जंग खत्म होने के बाद वहां एक टेम्पररी इंटरनेशनल मिशन की मांग की थी। यूएई ने कहा था कि इस मिशन के लिए जंग के बाद बनी फिलिस्तीन सरकार की तरफ से आधिकारिक अपील की जानी चाहिए। मिशन का काम इलाके में मानवीय जरूरतों को पूरा करना होगा। इसके अलावा यूएई ने कहा था कि मिशन को धीरे धीरे गाजा पट्टी और इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक को साथ लाना होगा। दोनों इलाकों में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सरकार स्थापित करनी होगी। इधर इजरायल में एक बार फिर सीज फायर और बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस कड़ी में सरकार के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी तेल अवीव में इकट्ठा हुए। उन्होंने गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई के लिए बड़े प्रयासों की मांग की। दरअसल शनिवार को इजरायली प्रदर्शनकारी सेना मुख्यालय और अन्य सरकारी भवनों पर जुटे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए गए। साथ ही युद्धग्रस्त क्षेत्र में अभी भी बंद 100 से अधिक कैदियों की रिहाई के लिए हमास के साथ शांति को लेकर दबाव डाला जा रहा है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।